लोग दान भी इसलिए कर रहे हैं कि जगत जाने कि हम दानवीर कर्ण के बाबूजी हैं। लोग जाने कि हमसे बड़ा धर्मात्मा कौन है। मैंने एक फोटो देखी थी, मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे इतना दुख हुआ देख करके। एक जगह लोग 10-12 श्रीमंत लोग केला दान कर रहे थे। केला समझ रहे हैं ना, बनाना, केला दान कर रहे थे। एक केला 5 आदमी पकड़ा हुआ था। केला कितना है? एक। और उसी एक केले को 5 आदमी पकड़कर जिसको दान दिया गया उसके मुख के पास लगाया गया है और फोटो खींचकर उसको फेसबुक पर पोस्ट भी किया गया। इतना दान न दे दीजिए कि कोई उस दान के दबाव से दब के मर जाए वहीं पर। इससे अच्छा न दीजिए। और आप एक से बात कहूं आपको, आप किसी को दान देकर यदि उसको फोटो छपवा रहे हैं तो आप दान नहीं दे रहे हैं, सामने वाले की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जीवन में कब किसकी स्थिति परिस्थिति करवट ले जाए हो कोई नहीं जानता। यदि वो दान ले रहा है तो उसके जीवन की स्थिति वैसी हुई होगी कि उसको मजबूरन लेना पड़ रहा है। और आप जगत में बता रहे हैं कि देखिए इनकी हालत बिगड़ गई है, हम इनको दान दे रहे हैं। इस प्रकार के कर्म से अच्छा है न किया जाए। दान दीजिए। कहा गया है कि दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को न पता चले। वर्तमान में क्या है, आदमी देता बाद में है, प्रचार पहले हो जाता है। इसलिए ये दान कलिकाल में प्रगटचारी पद धर्म के, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, प्रगटचारी पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। धर्म के 4 पद है। पद मने पांव। कितने पांव है? 4। जोर से बोलिए। 4। चौकी देखें, चौकी में 4 पाए होते हैं। उसी प्रकार धर्म के 4 पांव हैं। क्या है? सत्य, बोलते जाइए, सत्य, तप, दया और दान। ये धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में धर्म के चारों पांव सुरक्षित थे। कौन से युग में? सतयुग में धर्म के चारों पांव थे। सत्य भी था उस समय, सतयुग था, तपस्या भी थी, लोग हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, दया भी था और दान पुण्य भी था। सतयुग के बाद त्रेता जब आया तो त्रेता में धर्म का एक पांव विलुप्त हो गया, सत्य समाप्त हो गया। तप, दया और दान, धर्म केवल 3 पांव पर खड़ा रहा त्रेता में। त्रेता के बाद द्वापर युग आया। द्वापर में आते आते एक पांव और समाप्त हो गया, तपस्या का। सत्य तप समाप्त हो गए, दया और दान बचा रहा। अभी हम और आप जिस युग में है ये कलयुग है। कलिकाल में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगटचारी पद धर्म के परंतु कलिमहु एक प्रधान। कलिकाल में केवल एक ही प्रधान पांव बचा है। क्या? दान। सत्य, तप, दया तो भगवान ने मालिक है, दान बचा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जेन केन विधि कीन है, जैसे भी करिए दान यदि हो रहा है तो वो दान हमारा कल्याण करेगा। और देखिए, देना ये संपन्नता से नहीं आ सकता। विवे दान शक्तिश्च, वैभव होने पर देने की शक्ति, भोजन करने के बाद पचाने की शक्ति और संसार में गति करने की शक्ति, ये कम तपस्या का परिणाम नहीं है। ये जन्म जन्मांतर तपस्या हो तब जाकर होने के बाद देने का स्वभाव बनता है। ये सामान्य घटना न समझिएगा। लोग दान भी इसलिए कर रहे हैं कि जगत जाने कि हम दानवीर कर्ण के बाबूजी हैं।
लोग जाने कि हमसे बड़ा धर्मात्मा कौन है। मैंने एक फोटो देखी थी, मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे इतना दुख हुआ देख करके। एक जगह लोग 10-12 श्रीमंत लोग केला दान कर रहे थे। केला समझ रहे हैं ना, बनाना, केला दान कर रहे थे। एक केला 5 आदमी पकड़ा हुआ था। केला कितना है? एक। और उसी एक केले को 5 आदमी पकड़कर जिसको दान दिया गया उसके मुख के पास लगाया गया है और फोटो खींचकर उसको फेसबुक पर पोस्ट भी किया गया। इतना दान न दे दीजिए कि कोई उस दान के दबाव से दब के मर जाए वहीं पर, इससे अच्छा न दीजिए। और आप एक से बात कहूं आपको, आप किसी को दान देकर यदि उसको फोटो छपवा रहे हैं तो आप दान नहीं दे रहे हैं, सामने वाले की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जीवन में कब किसकी स्थिति परिस्थिति करवट ले जाए हो कोई नहीं जानता। यदि वो दान ले रहा है तो उसके जीवन की स्थिति वैसी हुई होगी कि उसको मजबूरन लेना पड़ रहा है। और आप जगत में बता रहे हैं कि देखिए इनकी हालत बिगड़ गई है, हम इनको दान दे रहे हैं। इस प्रकार के कर्म से अच्छा है न किया जाए। दान दीजिए। कहा गया है कि दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को न पता चले। वर्तमान में क्या है, आदमी देता बाद में है, प्रचार पहले हो जाता है। इसलिए ये दान कलिकाल में प्रगटचारी पद धर्म के, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, प्रगटचारी पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। धर्म के 4 पद है। पद मने पांव। कितने पांव है? 4। जोर से बोलिए। 4। चौकी देखें, चौकी में 4 पाए होते हैं। उसी प्रकार धर्म के 4 पांव हैं। क्या है? सत्य, बोलते जाइए, सत्य, तप, दया और दान। ये धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में धर्म के चारों पांव सुरक्षित थे। कौन से युग में? सतयुग में धर्म के चारों पांव थे। सत्य भी था उस समय, सतयुग था। तपस्या भी थी, लोग हजार वर्ष तपस्या करते थे। दया भी था और दान पुण्य भी था। सतयुग के बाद त्रेता जब आया तो त्रेता में धर्म का एक पांव विलुप्त हो गया, सत्य समाप्त हो गया। तप, दया और दान, धर्म केवल 3 पांव पर खड़ा रहा त्रेता में। त्रेता के बाद द्वापर युग आया। द्वापर में आते आते एक पांव और समाप्त हो गया, तपस्या का। सत्य तप समाप्त हो गए, दया और दान बचा रहा। अभी हम और आप जिस युग में है ये कलयुग है। कलिकाल में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगटचारी पद धर्म के परंतु कलिमहु एक प्रधान। कलिकाल में केवल एक ही प्रधान पांव बचा है। क्या? दान। सत्य तप दया तो भगवान मालिक है, दान बचा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जेन केन विधि कीन है, जैसे भी करिए दान यदि हो रहा है तो वो दान हमारा कल्याण करेगा। और देखिए, देना ये संपन्नता से नहीं आ सकता। विवे दान शक्तिश्च, वैभव होने पर देने की शक्ति, भोजन करने के बाद पचाने की शक्ति और संसार में गति करने की शक्ति, ये कम तपस्या का परिणाम नहीं है। ये जन्म जन्मांतर तपस्या हो तब जाकर होने के बाद देने का स्वभाव बनता है। इस मैसर का 2-3 दाना बस, हाँ, आया खीर बना, 1 कटोरी खीर केवल बना। अब मैनेजर परेशान कि इसमें का सेठ जी खाइए, का हम खाएंगे, भगवान मालिक है। अब बनने के बाद सेठ को लगा कि यदि मैनेजर खाएगा तो बर्बाद हो जाएगा।
तो सेठ जी ने कहा कि देखो, अभी हम लोग खीर नहीं खाएंगे, हम लोग खीर सवेरे खाएंगे, उठने के बाद ब्रश करके खाएंगे, लेकिन सब ने, दोनों लोग नहीं खाएंगे, कोई एक ही खाएगा। मैनेजर पूछा कौन खाएगा सरकार? सेठ जी ने कहा रात में जो सबसे सुंदर सपना देखेगा वो सवेरे खीर खाएगा। तो बगल के कमरे में कटोरी खीर का ढक के रख दिया गया। इधर कमरे में आके सेठ जी और मैनेजर सो गए। सवेरा हुआ, दोनों लोग उठे, मुंह धोए, ब्रश व्रश हुआ, सेठ जी बिठाए, बोले कि चलो अब बताओ क्या तुम सपना देखे। मैनेजर ने कहा कि सेठ जी हम क्या बताएं आपके आगे, पहले आप बताइए प्रभु। तो सेठ जी सोचे ऐसा बता दो ना कि ये वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो बोले हम क्या बताएं मैनेजर तुमको, हम जैसे सोए तो सपना देख रहे हैं, पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, मेरी आंख खुल गई, मैं देखा तो साक्षात भगवान विमान लेके खड़े थे, साथ में देवराज इंद्र भी आए थे। मैनेजर बोला फिर प्रभु फिर क्या? भगवान हमको गोद में उठा करके विमान में बिठाएं। फिर गाड़ी विमान गया इंद्रलोक, भगवान हमको और इंद्र, पूरा इंद्रलोक का दर्शन कराए। वो बाग, ये मेवा पकवान, ऐसा खाना वैसा खाना, वो मैंने सेठ अपने जाने में जितना बना सकता था बनाया। सुनाने के बाद बोला अब इससे सुंदर सपना ये क्या सुनाएंगे? बोले मैनेजर अब तुम सुनाओ। मैनेजर हाथ जोड़कर बोला सरकार, गरीब आदमी का सपना भी गरीब होता है। आपके सपने में तो भगवान आ गए थे, इंद्र आ गए थे, मेरे सपने में काला कलूटा मोटा तगड़ा आदमी पहलवान जैसा आ गया। बोला फिर? बोला आपको भगवान गोद में उठा के बिठाए थे ना, हमको आ करके मारा एक डंडा, मैं अपने आप उठ के बैठ गया। सेठ जी बोले फिर हमको फिर एक डंडा मारा। बोला जल्दी उठो तुम। मैं उठ गया। सेठ जी मैं उठ गया, फिर आगे बोलो आगे बोलो, फिर एक डंडा मारा। बोला बगल के कमरे में चलो। मैं जा नहीं रहा था सेठ जी, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा था, वो मुझे लगा मारने, मुझे जाना पड़ा बगल के कमरे में। सेठ जी बोले फिर क्या हुआ? फिर एक डंडा मारा। बोला जल्दी कटोरी उठाओ, अब पूरा खीर खा जाओ। मैं खा नहीं रहा था सेठ जी। बोला मार डालूंगा नहीं खाओगे तो मुझे मजबूरी बस खाना पड़ा। सेठ बोले तुम खा लिए, अब मरता क्या ना करता, मैं खा लिया। सेठ जी दौड़ कर गए कमरे में, जाकर प्लेट हटाए तो खीर खाली कटोरी, वो सारा रात को खा चुका था। सेठ जी बोले हमको क्यों नहीं जगाए तुम? बोला कैसे जगाऊं, आप तो इंद्रासन में गए थे इंद्रलोक दर्शन करने। रहते तो हमने जगाते, आप तो इंद्रलोक के भ्रमण में थे। ये क्या है? जो बहुत बचाता है ना, फिर भगवान ऐसी रचना बताते हैं कि सब बचा बचाया एक ही बार में सीताराम हो जाते हैं। इसलिए देने का स्वभाव बनाइए, कहीं भी जाइए ना थोड़ा दे करके आइए। कितना दे महाराज? भगवान ने आपको जितना देने लायक बनाया है उतना दे करके आइए। फोकट में नहीं करना चाहिए, भंडारा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बात बहुत कड़वी है लेकिन हम मीठा बोलेंगे नहीं, जो है सो बताएंगे। भंडारा खाने से बचा जाए। क्यों? जो भंडारा करा रहा है उसके सारे पाप कर्म धुल रहे हैं, जो जो भंडारा पाएगा वो सब उसके सिर पर चढ़ेगा। यदि महाराज खाना पड़े तो खाइए, लेकिन यदि 50 रुपए का खा रहे हैं तो 100 रुपया निकाल कर किसी मंदिर में दान पेटी में डाल करके आइए। यदि खाना पड़ रहा है तो खाइए, कोई बात नहीं, भंडारा खाइए, लेकिन जितना खा रहे हैं उससे थोड़ा अधिक का धन निकाल करके और दान पेटी में डाल करके आइए।